दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती है आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 3:30 बजे से, शाम के 3:30 बजे से। और मैं आ गई हूँ घास को। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मतलब फ़ोन में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। तो दोस्तों, अब कर रही हूँ मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत और आ गई हूँ मैं घास को। तो ये देख सकते हैं हम आ रखे हैं यहाँ घास को। तो अभी हम घास निकालेंगे। आ रखी हूँ मैं अपनी ननद के साथ, वो है मेरी ननद ऊपर पे। और सारे लोग आ रखे इस समय घास को, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब निकालेंगे हम घास। तो यहाँ कुछ घास तो वैसे हो नहीं रखा, पर फिर भी थोड़ा बहुत उठा करके हरा घास। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आजकल अपने खेतों का नज़ारा कि हमने आजकल यहाँ क्या बो रखा है। और देख सकते हैं आप हमारे खेत। अब मेरे पीछे का ये सीन मस्त एकदम, तो देख सकते हैं आप लोग। भर के लाना, ठीक है दोनों? ठीक है, ऐसे नहीं कि ब्लॉगिंग नहीं हो। हाँ, देख सकते हैं सब लोग खेतों में घास निकाल रहे हैं। और ये हमारे खेत है। आजकल हम लोगों ने यहाँ गेहूँ बो रखे हैं। और ये पेड़ों पे हम लोगों ने ना घास लगाया हुआ है, सूखा घास। मतलब जब उस समय मंडवा बोया था हमने, कोदा बोया था, तो उसका घास है वो। तो देख सकते हैं सब लोग अपने खेतों में घास बो रहे हैं। और कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है हमारे खेतों का, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मेरी ननद तो निकालने लग गई है घास, ये देखो आप। और मैं ऐसी, तो लोग बोलेंगे कि ननद तो बाप रे घास लेके आ गई। अब भाभी ऐसी ही घूम रही है, वीडियो बनाने पे लग रखी। तो दोस्तों, मैं भी निकालती हूँ थोड़ा घास। तो ये तो निकालने लग गई। भावना हाय कर, हाय। तो अब मैं भी निकाल लेती हूँ घास। ये लोग तो निकालने लग गए हैं, मैं ऐसी ही रह जाऊँगी और घर में फिर डांट खाऊँगी। तो मैं भी निकाल देती हूँ आप घास, ओके। तो दोस्तों, हम भटकते आ गए हैं ऊपर से। हम यहाँ से यहाँ आ गए और ये हमारे खेत हैं। और अभी इतना ही घास निकाल रखा मैंने, देख सकते हैं आप मेरी कंडी में इतना घास मैंने निकाल दिया है। और हम इधर जाएंगे, इधर की तरफ। हमें आजकल ना बहुत भटकना पड़ रहा है क्योंकि घास मिल रहा नहीं। सब लोग आजकल इसी घास के लिए आ रखे हैं। तो घास मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है, लेकिन फिर भी हमने इतना घास निकाल दिया है। और हम इस तरफ जाएंगे। सारे पता हमारे खेत हैं। और ये जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सारे घास के पेड़ हैं। ये भी घास के पेड़ हैं। मैं आपको सरसों भी दिखाऊंगी। हम लोगों ने ना खेत में सरसों भी बोई रहती है, तो मैं दिखाऊंगी आपको सरसों। हालांकि ज़्यादा तो नहीं होती है, पर फिर भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने सरसों बोई रहती है। तो मैं दिखाती हूँ, आओ आप मेरे साथ, तब दिखाती हूँ मैं आपको। बंद कर दी। दोस्तों, आ गए हम बहुत नीचे, यानी कि हम जहाँ पे से हमने शुरू किया था वहाँ से हम बहुत नीचे आ गए क्योंकि घास नहीं मिला हमें। और ये बेचारे आराम से घास निकालने पे लग रखी। और ए भावना दिखो, बोलते घास, ये इसको बोलते हैं। ये इस घास के लिए भटक रहे हम आजकल सब जगह। एक घास होता है ना, ये होता है गेहूँ में, तो इसके लिए भटक रहे हैं हम सब जगह आजकल। और ये फटाफट निकालने पे लग रखी घास। तो देखते दोस्तों, मैं अभी आपको ना सरसों भी दिखाऊंगी। वहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ सरसों भी होगी, तो मैं आपको सरसों भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं खूब सारा घास निकाल देती हूँ, नहीं तो ये निकाल देगी सारा घास और मैं ऐसी ही रह जाऊँगी। वहाँ देखो कैसी है वो, तभी बोलते नहीं ननद क्या। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आपको। दोस्तों, मैं घास निकाल ही रही थी, तब तक मेरे को यहाँ सास जी लोग मिल गए। और इन लोगों ने तो घास बहुत निकाल दिया। आगे यहाँ पे बैठ रखे। पूफू भी देखा था तो वीडियो, दिल्ली भाई पूफू वो। और वो सास जी देखो घास काटे। सास जी हाय बोलो। तो ये है हमारी पहाड़ी महिलाओं का जीवन। कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी इस खेत में, कभी उस खेत में। ऐसे घास निकालते हैं हम। हाँ, ऐसे घास है हमारे गांव में। तुम्हें क्या पता है? हाँ, क्या पता है क्या है क्या नहीं है। आना कभी भी साल में, आना कभी भी साल में, तब बताएंगे। क्या फल खाने है ना? लो बोला धमकी देना चाहिए कि इनवाइट करना, आना कभी भी साल में। क्या फल खाने आना हमारे यहाँ? का फल, बुरास का जूस पीने आ जाना दोस्तों। माल्टे तो बंदरों ने खा दिए। क्या फल खाने? हाँ, माल्टे तो बंदरों ने खा दिए, पर अब का फल खाने आना। हाँ, हाँ। ये तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सरसों दिखाऊंगी, लेकिन मेरे को इधर सरसों कहीं दिखाई नहीं दे रही। और मेरे को उधर जाना, मतलब उधर की तरफ जाना पड़ेगा सरसों दिखाने के लिए। तो कोशिश करूंगी कि मैं उधर जाऊं, लेकिन फिलहाल मैं घास निकाल देती हूँ। मेरी गाय आ गई है, इसलिए फूल नहीं दिख रहे। नहीं तो वो बाली वाली भी कहाँ दिख रही मेरे को तो इधर। तो पूछा
हाँ साजी गाढ़ा गाढ़ा। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको एक प्रमोटर से मिलाती हूँ। की खेती कम हो गई। हाँ बंदरों ने सब और बारिश ने। तो दोस्तों आजकल ना हम लोगों के जो गेहूँ बो रखे थे ना, आजकल बहुत बड़े हो जाने थे इन गेहूँ ने, लेकिन ये गेहूँ अभी ऐसे ही है, मतलब हो ही नहीं रहे हैं। और ये सब पता है इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल कि बाहरों में जो पोल्यूशन हो रहा है उसका असर सीधे सीधे हमारे पहाड़ों पर पड़ रहा है और हमारी खेती पर पड़ रहा है। जितना अनाज होना चाहिए था उतना अनाज हो नहीं रहा। हाँ तो एक प्रमोटर आपको मिल गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं आपको सरसों दिखाऊंगी, तो ये है सरसों, ये साजी दिखा रही। साजी बताइए, 12 में कुछ बता बता ना। हाँ चलो ये खेती सब्जी भी बनाते हैं और क्या क्या। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिल गई है मेरे को सरसों। तो ये सरसों पता है इन सरसों पे इनकी बालियाँ आ चुकी है। तो ये सरसों हमने बोई तो रहती है, कुछ मतलब हम घास के लिए लेके जाते हैं ना कुछ सरसों, और कुछ हम इसके बीज रख लेते हैं, और कुछ हम जैसे हमारे जो पहाड़ी व्यंजन होते हैं ना, जैसे कड़ी होता है और चैसा होता है, ये सारी चीज़ें ये घास हमारे इधर ना ये गाय भैंस के लिए ये भीमल भी होते हैं, और ये इसको हम तड़के में यूज़ भी करते हैं। तो ये है हमारा सरसों। और ये सरसों ये कवाई सरसों नहीं, काई सरसों चाहिए कि लाल सरसों चाहिए। हाँ तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये काली सरसों पाई जाती है। तो इसे हम अपने डेली यूज़ में, मतलब अपनी सब्जी में तड़के के लिए यूज़। और तो इसको हम तेल भी निकालते हैं, पर ये उतनी मात्रा में नहीं होता है कि हम इसका ज़्यादा तेल निकाल सके। पर ऐसा है कि इसे हम चटनी और तड़के के लिए सब्जी में ये चीज़। और ये सास जी ना भीमल इकट्ठा कर रही, ये सास जी ने काटा। और हमारी गाय के लिए आजकल हम इसी को देते हैं घास, मतलब थोड़ा बहुत हम लाते हैं, थोड़ा बहुत ये वाला घास हम गाय को देते हैं। तो यह भीमल 2 डब्बे दूध देती है हमारी गाय भीमल को देके ना 2 डब्बे किया उनके मट्ठा बनाया 1 किलो घी। हाँ तो ये सास जी है, ये सास जी बोल रहे कि मैं भीमल ले जाती तो हमारी गाय बहुत दूध देती है, तो 1 मतलब किलो का हम मट्ठा बनाते हैं और 1 का घी बनाते हैं। तो जिसको घी चाहिए होगा वो इनसे संपर्क करे। तो ये है हमारी मस्ती भरी शाम। तो दोस्तों मैं थोड़ा बहुत घास निकाल देती हूँ। तो हमने घास भी निकाल दिया है, सास जी लोग चले गए उधर, मेरी ननद ये इधर पे बैठी हुई है, उसको तो घास अभी पूरा हुआ नहीं। खैर तो ये है सासू जी, मैं आप इनको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये हमारी सास जी और प्रणाम आप सभी को। और इनको पता है ये क्या बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और पता हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये लोग। क्योंकि हमारे गांव में हर कोई मुझे बोल रहा है कि चलो करो काम, जो भी है अच्छा है करो। सब लोग सपोर्ट कर रहे, खुल करके सब वीडियोस में आ रहे। अभी तो मेरे को उतना टाइम लगा नहीं कि जो मैं मतलब अभी और जगह और लोगों को आपको दिखा पाऊँगी। लेकिन अगर मेरी ब्लॉगिंग ऐसी कंटिन्यूसली चलती रहे तो हम आपको अपने गाँव के सभी लोगों से मिलाऊँगी। कभी कोई शादीशुदी होगी तो सभी लोगों से मिलाऊँगी। और सब चीज़ पता है ये इन लोगों की वजह से हो पाया है, क्योंकि ये लोग मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे पहाड़ों में ना ये माहौल बहुत बदल रहा है कि हर कोई बेटी बहुओं को सपोर्ट कर रहा है। पहले था कि नहीं कि मेरी भी आपसे गुजारिश है, आप सभी लोग जो भी यूट्यूब पे फेसबुक पेज भी है, अभी फेसबुक पेज नहीं है, जो भी जुड़ रखे हैं लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। इनको बहुत बहुत सपोर्ट देना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ सही बात है। थैंक यू आप सब लोगों का। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घास, क्योंकि देखो धूप पहाड़ों में वैसे भी कुछ नहीं रहे, बंदर कुछ नहीं रख रहे, खेती बाड़ी में कुछ नहीं है, खाली मेहनत हमारी बहू कुछ ना कुछ तो करे। हाँ। हमें यही मतलब खुशी है कि कुछ ना कुछ तो करो। हाँ थैंक यू सो मच आपका। क्या है बहुत खेत में सुअर भी नहीं रख रहे, बंदर भी नहीं रख रहे, क्या करना इस काम का? कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। इसको तो मैं ना इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी। आप सभी को बहुत बहुत गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना हमारी बहू को। हाँ। मानू पहाड़ी ब्लॉग्स। हाँ तो दोस्तों धूप भी जाने वाली है और मैं आपको अपनी घास की कंडी दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने कितना घास निकाला है, हमारा घास, और मैंने ये ऊपर से सूखा डाला है, पर ये है हरा घास, तो देख सकते हैं।
ला गई हूँ मैं घास और मेरी नजर चले गई उस रास्ते, तब तक मेरे को ये सास जी लोग मिल गए। तो यहाँ पर रुक रखे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि घर चलेंगे, चलो घर चला। चलो घर जाने की देर हो रही है, वो आई जल्दी कर। क्या हुआ तो पेड़ पर डाले की ना, डाले पे पेड़ तो हिंदी में बोलते हैं, उस डाले में डाले है तभी चोट लग गई, इसमें खून आ रहा है, थोड़ा मरम पट्टी थोड़ा, और ये बसीला नहीं चोटे हैं, वो मेरी जेठानी है दोस्तों, नहीं चाटते हैं, थोड़ा हमारी घरेलू दवाई है, ये भी ठीक ठाक हो जाती है। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला पे अपने घास को लेकर के। तो वो रखी है मैंने वहाँ पे घास की कंडी, और सार जी मेरे से पहले ही गौशाला आ गई थी, तो थकान भी लग गई क्योंकि मैं गई थी नीचे घास को, और हमारी गौशाला बहुत ऊपर है। तो मैं गौशाले में ला गई हूँ घास, और ये हमारी गाय है, ये हमारी गाय है, उसका बच्चा है। तो मैं आपको पहले अपनी गौशाला दिखा देती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ नीचे गई थी मैं घास के लिए, और यहाँ आ गई हूँ। तो साजी बांध सुबह में ला गई थी, मैं घास ला गई हूँ। तो ये है हमारी गौशाला, वहाँ ऊपर हमारा घास रहता है ना ये, और यहाँ हमारी गाय रहती है साजी। ये साजी आ गए हैं जी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं लकड़ी लेकर के, ये लकड़ी लेके जानी मुझे घर, तो मैं जाती हूँ घर, मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर में, साजी दूध निकाल के आएंगे। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ गौशाला से। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तब तक मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो ससुर जी उसको असेंबल करने पे लग रखे थे। तो दिखाती हूँ, ससुर जी लगे हैं ये पार्सल असेंबल करने पे। ये मैंने लकड़ी का वुडन का मंगाया था, कुछ शेल्फ जैसा अपने कुछ सामान को रखने के लिए। ससुर जी कर रहे हैं इसको असेंबल, फिर दिखाती हूँ मैं इसको। तो दोस्तों हमने कर ली है रात के खाने की तैयारी। ससुर जी बच्चों के साथ नीचे मेरे वाले रूम पे है। मैंने गूंद दिया था आटा और सब्जी भी बना दी थी, तब तक आ गई सास जी। अब हम दोनों मिलकर रोटी बनाएंगे। तो ये है सास जी, हाँ बहुत टाइम बाद दिख रहे। तो सास जी बनाएंगी रोटी, खाली हाय कर रहे, हम दोनों बनाएंगे अब रोटी, फिर मिलते हैं हम आपको। लिए खाना रख रही है, अब मैं जाऊंगी नीचे गुन्नू के पास और वहीं अपना खाना खाऊंगी। तो मैं अपना खाना लेके आ गई थी नीचे और मैंने खा लिया है खाना। सास जी ससुर जी खा रहे हैं ऊपर वाले किचन में, गुन्नू भी अभी उठी हुई है दोस्तों। तो आज के रात के खाने के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।